नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के घूसखोरी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में निम्न स्तर से लेके हाई स्तर तक घूसखोरी चलता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लगातार जब से कोई भी छोटा सा काम ब्लॉक में काम करने जाइए या कहीं भी काम करवाने के लिए आप जाइए, वहाँ आप लोगों को घूस देना पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये घूस वाली जो प्रक्रिया है बिहार में लगातार 15-20 सालों से चल रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है सरकार। अगर सरकार अपने कर्मचारियों को अगर अच्छी सैलरी देती या उनके लिए भविष्य के लिए और गरीबों के भविष्य के लिए अच्छा करती, तो क्या गरीब उनको घूस देते? कोई भी काम करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी को 10 बजे से ड्यूटी बुलाया जाता है, लेकिन वो ड्यूटी आते हैं 11 बजे और काम खत्म करते हैं 2 बजे। अगर सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे और 4 घंटे काम होता है, तो बिहार के शिक्षकों के लिए 8 घंटा ड्यूटी क्यों दिया जा रहा है? उनके लिए भी वैसे कर दिया जाए कि 10 बजे तक जाए और सीधा 2 बजे तक चले जाए। लेकिन बिहार सरकार, हमको मालूम है कि बिहार सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि वो चाहती है कि बिहार में कभी विकास ना हो। इसलिए बिहार के जितने भी सांसद हैं, अभी के जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, उसमें इस इलेक्शन में पता चल गया होगा कि बिहार का असली मकसद क्या है, वहाँ की जनता क्या चाहती है। और इसी समस्या को देखते हुए बीजेपी अभी कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है कि बिहार में आखिर क्या किया जाए और बिहार को जीतने के लिए कुछ किया जाए कि नहीं किया जाए। बिहार में सबसे बड़ा अभी जो पश्चिमी चंपारण का जो सीट है, और आप लोग को जानते ही हैं कि बिहार में सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी सबसे बड़े घूसखोरी के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घूस का स्टार्टिंग 10,000 से लेकर 20,000 तक की जाती है और गरीब मजदूरों से 20,000 रुपये लेके उनको पैसा दिया जाता है। वो भी पैसा कब आएगा लिमिट भी नहीं होता है। पैसा 3 हिस्सों में आता है, लेकिन उसका कोई दायरा और सीमा नहीं है कितने दिन तक आ सकता है। उसके बाद आप ब्लॉक में चले जाइए, दाखिल खारिज करवाने के लिए चले जाइए, वहाँ भी आप लोगों को घूस देना पड़ेगा। और घूस की कीमत हज़ारों से बात होती है, हज़ारों से कई हज़ारों तक पहुँच जाती है। इसी समस्या को देखते हुए बिहार के गरीब जनता ने इस बार मनीष कश्यप को मैदान में उतारा और उनको जिताने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और यही बात है कि मनीष कश्यप आज सरासर जीतने वाले हैं। लेकिन इस बार बीजेपी को देखने वाली बात यह है कि बीजेपी वहां से चंपारण से क्या कर सकती है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि मनीष कश्यप जीतेंगे। और मनीष कश्यप के जीतने से सारे ठेकेदार और घूसखोरी, क्योंकि मनीष कश्यप जहां जाते हैं उनके नाम से ठेकेदार की 2 नंबर काम और घूसखोरी बंद हो जाती है। इसे साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप का डर कितना सराहनीय है कि मनीष कश्यप का नाम लेते ही उनके अंदर कितना डर हो जाता है। इसे जनता को एक बार समझना चाहिए कि मनीष कश्यप को सत्ता में लाए और मनीष कश्यप का सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने से क्या मनीष कश्यप घूसखोरी खत्म कर पाएंगे? ये बिल्कुल सत्य है कि मनीष कश्यप घूसखोरी खत्म ही नहीं बल्कि हर 2 नंबर वो काम करने वाले को वो जड़ से ही खत्म कर दे। क्योंकि मनीष कश्यप बोले हैं कि जो अगर मजदूरों पे हाथ उठाएगा उसका हम हाथ उखाड़ सकते हैं, लेकिन हमको उस तरह का पावर चाहिए। अगर पब्लिक उनका सपोर्ट करेगी और उनके हाथ में अगर पावर आएगा तो मनीष कश्यप जो काम वो अगर साल में नहीं कर पाते वो 2 दिन में करके दिखा सकते हैं। लेकिन जनता भी यही चाहती है। जनता ने उनको नेता मान चुकी है और बिहार के पश्चिमी चंपारण से उतर रहे हैं और घूसखोरी को जड़ से मिटाने के लिए मनीष कश्यप का कदम जो उठाएंगे वो देखने योग्य होगा कि मनीष कश्यप इसके लिए सबसे कड़ा कदम क्या उठाते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि घूसखोरी को कम कैसे किया जाए। अगर आप लोगों को कोई विचार हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि घूसखोरी खत्म करने के लिए क्या किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।